हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवव्रत सर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3D 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, दैट मीन्स त्रिविमीय ज्यामिति। तो हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे इस पर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पे तो हम लोग बहुत चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एग्जाम को देखते हुए हम लोग केवल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और थोड़ी बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले 2 मिनट हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, इसमें है हमारे पास क्या, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियोज जिसको कहते हैं, दिक् कोसाइन है निकालने के लिए जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और इसके बाद आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना। और इसके पूछ लेता है, यहाँ पे पहले लाइन और प्लेन सारे सिलेबस में थे, अब प्लेन जो है, प्लेन यानी कि समतल, वो आपके सिलेबस से कट चुका है। तो हम लोग केवल लाइन यानी कि रेखा पे बात करेंगे। तो रेखा का जो है सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों पे, और दो रेखाओं के बीच का कोण भी निकालेंगे और कंडीशंस जानेंगे कि हम लोग की रेखाएं लंबवत कब होती हैं। तो इन्हीं सब पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 8 नंबर तो आपके लिए पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, श्योर एंड सर्टेन 100%। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीआर की, डीआर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हिंदी में क्या कहा जाता है, दिक् अनुपात कहा जाता है। ठीक है, दिक् अनुपात, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए बी और सी से। अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या है क्या चीजें हैं। और इसके बाद आता है डीसीज यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कोज्या। दिक्कोज्या, कोसाइन को क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल, एम और एन से। या फिर एल को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, और एम को क्या लिखते हैं, कॉस बीटा, और एन को क्या लिखते हैं, कॉस गामा। जहां पे अल्फा, बीटा, गामा ये चीजें क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाए हुए, धनात्मक दिशा के साथ बनाए हुए क्या हैं, एंगल हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन चीजों को हम लोग पहले निकालेंगे, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिक् अनुपात की, फिर दिक् कोसाइन की बात करेंगे। तो जैसे यहां पे हमारे पास 2 बिंदु हैं, ठीक है, 2 बिंदु, 2 बिंदुओं, ठीक है, x1, y1, z1 तथा x2, y2 और z2 से होकर कोई रेखा जा रही है तो उसका हम लोग दिक् अनुपात निकालेंगे। से होकर जाने वाली रेखा का क्या निकालने वाले हैं, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, ये होता है x2 माइनस x1। ठीक है, ये a जो था a, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के। b आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार y2 माइनस y1 के। और c जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, z2 माइनस
Z1 के, घटा के आप लिख देंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपके पास है 3, 2, 1 तथा आपके पास है अगला बिंदु है 2, 1, 4। तो हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 यानी कि -1। b बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2, ये भी कितना आ गया -1 के। c बराबर आपके आ गया z1 माइनस z2, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो -1 और 3 ये आपका क्या आ गया, इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात आ गया। अब बात आती है कि दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे आप, डीसी। ठीक है, डीसी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डीसी जो होता है वो क्या होता है, एल जो होता है वो होता है a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहां पे इसका हो जाएगा तो a तो हमारा कितना था, x2 माइनस x1 बाई अंडर रूट हमारे पास a स्क्वायर, a का मानिए, b का मानिए, c का मानिए, सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, ये हमारा क्या हो गया, L हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, cos अल्फा भी लिखते हैं। ठीक है, cos अल्फा भी लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, m। ठीक है, ये क्या होता है, b बटे अपना क्या हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे, b का मान कितना था, y2 माइनस y1 बाई अंडर रूट ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, इसी को हम लिखेंगे cos बीटा, और ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा हमारे पास c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू c का मान z2 माइनस z1 बाई अंडर रूट ये हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं cos गामा। ठीक है, क्या लिखेंगे, cos गामा लिख देंगे इसको। ठीक बात है, तो यहां पे आप लोगों ने सीखा कि यदि हमारे पास दो बिंदु हैं तो उससे होकर जाने वाली रेखा का हम लोग दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। अगर आपको दिक् कोसाइन निकालना है तो चाहे तो आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए, फिर उसका वर्ग करके नीचे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिक् कोसाइन भी आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं कुछ और आगे जानते हैं कि क्या करेंगे, कैसे। ठीक है, नोट पॉइंट होता है वो क्या, नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या दूसरा करके लिख लीजिए, दूसरा क्या और कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे यल को हम लोग क्या लिखते हैं, cos अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस यम को क्या लिखते हैं, cos बीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर बीटा प्लस यन को क्या लिखते हैं, cos गामा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये चीज आ गई हम लोगों के पास। ठीक है, ये अब यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब वो कैसे आएगा, तो यहां देखिए अगर साइन में इसको चेंज करना है तो सबको आपको क्या कर देना है,
साइन में ब्रेक कर देना है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी को रखिए यहाँ पे, तो 1 माइनस इसको ब्रेक कर दे रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको भी ब्रेक कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां पे देखिए क्या आया हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 1 1 मिलके कितना हो गया, ये 3 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया अपने पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 आएगा, तो इसको हम लोग एक लाइन और लिखना पड़ेगा, यहीं हटा के लिख देते हैं, कितने के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 के। अब हम लोग क्या कर देंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये आ गया हम लोगों का, ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। कभी कभी बहुविकल्पी में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है ये या फिर ये, ठीक है, और ये आगे तक भी पूछ लिया जाता है। ठीक, अब यहां पे हमने आपको बताया कि एल एम एन क्या है, डायरेक्शन, कोसाइंस है, दिक कोज्या हैं, और कास अल्फा कास बीटा कास गामा भी क्या है, दिकोज्याएं हैं। ठीक है, एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एम बराबर कास गामा। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बताया कि जहां पे अल्फा बीटा गामा क्रमशः धनात्मक एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बनाए हुए कोण हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज जान ली। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं लाइन पे, लाइन रेखा। सबसे पहली बात यह आती है कि रेखा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसका समीकरण क्या होगा। समीकरण के यहां पे दो तरीके हैं, एक तो क्या है कार्तीय रूप और दूसरा क्या है हमारे पास सदिश रूप। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, हम लोग क्या लिखेंगे, सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण होता है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये हमारा रेखा का समीकरण हो गया। ये क्या है, रेखा का समीकरण हो गया अपने पास, रेखा का समीकरण। ये रेखा का समीकरण किसमें हुआ है, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए क्या है, यहां से वेक्टर ए से रेखा हमारी क्या कर रही है, पास कर रही है, गुजर रही है। ठीक है, वेक्टर ए से जहां लिख देते हैं, जहां वेक्टर ए से रेखा क्या होगी, गुजरती है तथा वेक्टर बी के समांतर होगी, समांतर है या होगी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जो हमारा ये समीकरण होता है वो क्या है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो यहां पे वेक्टर ए से
हमारा रेखा क्या होगी, गुजरेगी, पास करेगी, और वेक्टर बी के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, कार्तीय रूप में, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरे फॉर्म की बात करते हैं। दूसरा क्या है, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। अब भैया कार्टेशियन फॉर्म में हमारा रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण, ठीक है, ये क्या होगा, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो गया, किस रूप में, कार्तीय रूप में। ठीक है, अब यहां पे भी x1 x2 और x1 y1 और z1 से ये हमारी रेखा क्या कर रही है, जा रही है इससे होकर के, और a b c के समांतर है। और यहाँ पे a b c क्या है, हमारी रेखा के क्या है, दिक् अनुपात हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे के लंब, एक दूसरे पर लंब कब होंगी। ठीक है, यहां पे हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी यदि, क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ठीक है, ये कब, जब कार्तीय रूप में हो, और जब ये हमारा सदिश रूप में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बराबर 0। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सदिश रूप के लिए हो गया, और ये हमारा किसके हो गया, ये हमारा हो गया कार्तीय रूप के लिए हो गया। ठीक है, तो यहां पे L1 M1 N1 क्या है, पहली रेखा के क्या है, दिक्कोज्याएं हैं, और L2 M2 N2 ये क्या है, दूसरी रेखा के दिक्कोज्याएं हैं। और यहां पे क्या है कि A1 B1 C1 पहली रेखा का क्या है, दिक् अनुपात है, और A2 B2 C2 ये क्या है, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग बात करेंगे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास दो रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो निकालने को हम लोग ये जो न्यूनतम दूरी है वो कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों में निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप इसको किसमें, सदिश रूप में ही निकालें। ठीक है,
तो ये होगा वेक्टर r बराबर हमारे पास पहली रेखा है वो क्या है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास पहली रेखा हो गई, कह सकते हैं हम लोग पहली रेखा है। और r वेक्टर बराबर ये हो गया हमारे पास a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग चेंज कर देते हैं, म्यू कर देते हैं, म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। ये हो गया हमारे पास दूसरी रेखा। यहां पे हमारे पास पहली रेखा जो है वो क्या है कि a1 वेक्टर से जा रही है और b1 वेक्टर के क्या है, समांतर है। और दूसरी रेखा a2 वेक्टर से जा रही है और b2 वेक्टर के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारे पास, न्यूनतम दूरी जो होगी, न्यूनतम दूरी जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन, ये क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, बाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका क्या, मॉड। और हम लोग कह सकते हैं कि पूरे का मॉड, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी कभी क्या आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। इनकेस यहां पे अगर निगेटिव आती है तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया है कि मॉड लगा दिया है, कि हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। तो और याद रखिएगा कि यहां पे लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस है। ठीक है, मतलब समांतर नहीं है, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर हमारे पास रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई, रेखा समांतर हो जाएगी तो ये दोनों जो b1 और b2 हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, अब यहां लिख देते हैं, एक अलग ही से लिख देते हैं, यदि रेखाएं, लिख देते हैं कि यदि रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तो उनके बीच की दूरी, अब वहां पे समांतर होगी तो समांतर कैसी होगी रेखा, वो हमारे पास होगी ये कि वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, एक रेखा हो गई। और दूसरी हो जाएगी हमारे पास वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो लोग कैसे लिखेंगे, d से, वो हमारे पास हो जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मॉड ले लेंगे और बाई वेक्टर b का मॉड ले लेंगे। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे का मॉड ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी मॉड निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव मॉड निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक चीज और बचती है कि दो रेखाओं के बीच का कोण, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे कि दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हमारे पास आप जानते ही हैं कि लाइन हमारे पास क्या होगी कि वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ये पहली रेखा थी। वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर, ये हमारे पास दूसरी रेखा थी। तो इसके बीच का जो कोण होगा हम लोग लिखेंगे cos थीटा।
ठीक है। तो cos थीटा हमारे पास होगा, क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा कि b1 डॉट b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और बाई b1 का मॉड वेक्टर का और b2 वेक्टर का मॉड, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी हम लोग क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो ये इस पूरे का मॉड हो गया। या फिर और हम लोग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई b1 वेक्टर का मॉड और b2 वेक्टर का मॉड। ये तो रेखा अगर आपका क्या है, सदिश रूप में है तो के लिए हो गया। अगर यही कार्तीय रूप में हो जाए, ठीक है, तो कार्तीय रूप में हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, पहले रेखा हम लोग देख लेते हैं। तो रेखा हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर ये हो जाएगा z माइनस z1 बाई c1। और दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। तो यहां पे जो होगा हमारे पास cos थीटा, वो क्या होगा भैया, यहां पे हो जाएगा cos थीटा, वो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डॉट अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे बात कर लिया, और इंट्रोडक्शन आप पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग बात करेंगे सवाल पे, और चीजें जो भी बताई गई हैं वो सारी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आज भी लग जाते हैं तो हमारे पास 45 दिन का समय है, हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।